एक बेटे के अपने बीमार पिता के लिए कुछ खास बनाने की कोशिश, और उस कोशिश ने पूरी दुनिया को एक दे दी ऐसी तकनीक जिसे आज की पफ पेस्ट्री और भारत की मशहूर वेजिटेबल पफ बनी। कहानी 17वीं सदी के फ्रांस से शुरू होती है। उस समय एक युवा रसोइया था, क्लॉड शैले। कहा जाता है कि उसके पिता बीमार थे और वह उनके लिए मक्खन से बना हल्का और पौष्टिक ब्रेड बनाना चाहता था ताकि वे आसानी से खा सके। उन्होंने आटा गूंथा और उसमें मक्खन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मक्खन को सीधा आटे में मिलाने की बजाय एक अलग तरीका अपनाया। उसने आटे को बेल कर उसमें मक्खन की परत रखी, फिर उसे मोड़ दिया। फिर उसके बाद उसने आटे को फिर से बेल कर दोबारा मक्खन की परत डाली। उसने यह प्रक्रिया कई बार दोहराई, आटा बेलना, मक्खन रखना, मोड़ना और फिर से बेलना। जब उसने इस आटे को ओवन में बेक किया तो मक्खन गर्म होकर भाप बनाने लगा। यही भाप आटे की हर परत के बीच फैलने लगी और आटे को ऊपर करने लगी। नतीजा यह हुआ कि ब्रेड की जगह एक हल्की, कुरकुरी और सैकड़ों पतली परतों वाली पेस्ट्री तैयार हो गई। यहीं से जन्म हुआ पफ पेस्ट्री का। इस पेस्ट्री की खासियत ये है कि इसमें आटे और मक्खनों की दर्जनों या फिर कभी-कभी सैकड़ों परतें होती है। जब इसे बेक किया जाता है तो हर परत अलग होकर फूल जाती है और वही इसे बेहद हल्का और क्रिस्प बनाती है। 18वीं और 19वीं सदी तक पफ पेस्ट्री फ्रांस से पूरे यूरोप में फैल गई। फ्रांस, इटली और ब्रिटेन की बेकरी में इसे अलग अलग तरह की पेस्ट्री, पाई और स्नैक्स बनने लगे। फिर इतिहास में आया औपनिवेशिक दौर। ब्रिटिश शासन के समय यूरोप की बेकरी संस्कृति भारत तक पहुंची। 19वीं और 20वीं सदी में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में कई बेकरी खुली, जहां यूरोप की तरह पेस्ट्री और ब्रेड बनने लगे। लेकिन भारतीय स्वाद थोड़ा अलग था। यहाँ मसाले और तीखा स्वाद ज्यादा पसंद किया जाता था, इसलिए भारतीय बेकर्स ने पफ पेस्ट्री को अपने तरीके से बदल दिया। उन्होंने इसके अंदर आलू, मटर, गाजर और भारतीय मसालों से बना मसालेदार मिश्रण बनना शुरू कर दिया और यहीं से पैदा हुआ इंडियन वेजिटेबल पफ। आज जब हम चाय के साथ गरम गरम पफ खाते हैं तो शायद हमें पता भी नहीं होता कि इसकी कहानी एक बेटे की अपने पिता के लिए बनाई गई एक छोटी सी कोशिश से शुरू हुई थी, जो बाद में पूरी दुनिया की बेकरी का हिस्सा बन गई।